सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सब्र रखने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। आज से वीडियो रेगुलर आएंगे, रीडिंग्स रेगुलर आएंगी, सो डोंट वरी। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडो। दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करना है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सभी तरह की हीलिंग्स भी मैं करती हूँ, तो आप जो भी हीलिंग बुक करना चाहें आप शौक से मेरे साथ एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। अपनी जर्नी पे क्लैरिटी ले सकते हैं, आगे की गाइडेंस ले सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन ले सकते हैं, पास्ट लाइफ रीडिंग ले सकते हैं, ट्विन फ्लेम रीडिंग ले सकते हैं। जिस भी प्रकार की रीडिंग आप चाहते हैं सभी प्रकार की रीडिंग्स एंड हीलिंग्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज हम देखने जा रहे हैं आज का जो डाउनलोड है कि आपके साथ किसी ने लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा खेला है, यानी कि आपकी ऊर्जा को दुरुपयोग किया है। आप ऊर्जावान जो रहे, आप जैसी आपकी एनर्जी थी और जैसे आप इंसान थे, किसी ने बहुत अर्ली स्टेजेस पे इस चीज़ को पहचान लिया था एंड इतनी चालाकी के साथ किसी ने आपका उपयोग किया है। अब मैं यही बोलूँगी, सुनने में तो खैर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको जिस किसी ने भी बहुत ज़्यादा अपने जीवन में यूज़ किया है, मैनिपुलेट किया है आपकी ऊर्जा का, तो वहाँ पर उस इंसान को कौन सा इस वक्त पर कर्मा मिल रहा है, ये हम आज की रीडिंग में देखने जाएंगे। क्योंकि बहुत जो है बड़ा कार्मिक साइकिल ऐसे व्यक्ति का शुरू हो चुका है और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं डिनाई कर रहा है अपने डिवाइन लेसन्स को लेने के लिए, थोड़ा झिझक रहा है, थोड़ा पीछे हट रहा है और थोड़ा डिनाई की मोड में है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ऐसे व्यक्ति का कर्मा आपके जीवन से। लगातार जिन लोगों ने खेलने की कोशिश की है वो लोग अपने जीवन में क्या भोग रहे हैं या क्या पछता रहे हैं, तो कर्मा क्या मिल रहा है इन लोगों को। क्योंकि मेजर कार्मिक साइकिल ऐसे व्यक्ति का शुरू हो गया है। देखिए, पहला ही कार्ड जो है वो निकल कर आया है आपके पर्सन के लिए। जो कोई भी आपके पर्सन पास्ट में रहे हैं, इनके लिए बैक टू यू, यानी कि ये मुड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। यानी कि अपने पास्ट के किए गए जितने भी इनके एक्शंस हैं उनके लिए इनको कहीं ना कहीं अब पछतावा हो रहा है। आई विल कम अगेन, देखिए बैक टू बैक दो कार्ड एक जैसे आ गए, बैक टू यू एंड आई विल कम अगेन। तो वापस तुम तक मैं आना चाहता हूँ, मैं वापस आऊँगा। यानी कि अभी भी मैंने जो पहले बोला कि ये इंसान खुद को एक गलत फहमी में रख रहा है। देखिए, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इसको क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा था या बहुत ज़्यादा आपका तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपसे दूर किया है। लेकिन ये इंसान की हद सोच के देखिए कि ये अभी भी डिनाइल मोड में जी रहा है, खुद को एक गलत फहमी में रख रहा है कि ये कभी ना कभी वापस आ पाएगा। ठीक है, तो कार्ड है सीधा सीधा कि आई विल कम अगेन, मैं आना चाहता हूँ दोबारा, बैक टू यू। लेकिन आप कहीं पर भी मुझे ऐसे किसी ऊर्जा में दिख नहीं रहे हो कि आप कोई चांस वापस दोगे। और ये इंसान इसीलिए ये बात बोल रहा है क्योंकि आपने, ऐसी बात तभी ये निकल के आती है, रिग्रेट तभी निकल के आता है जब ऐसे लोग सच्चे लोगों को खो देते हैं ना, तब उनका रिग्रेट निकल कर आता है। उससे पहले उनको कभी भी, मतिभ्रष्ट लोग होते हैं, उनकी कभी भी अकल उससे पहले काम नहीं करेगी। उनकी अकल कब काम करेगी? जब आप उनको पूरी तरह से निकाल चुके हों, आप उनसे छूट चुके हों, तब जाकर उनको ये फील होगा कि उन्होंने क्या कर दिया, क्या खो दिया। ठीक है ना। तो अब भाई तुम्हारी मर्जी थोड़ी ना चलेगी कि मैं वापस आना चाहता हूँ या मैं वापस आऊँगा। अभी भी इस इंसान का कोई सोल ग्रोथ नहीं है। ये सिर्फ अपने कार्मिक लेसन्स को चाहता है कि ये आपके साथ लगकर भोग ले, क्योंकि इसने ना आपकी जीने की शक्ति देखी है, आपके अंदर की लाइट देखी है और आपके अंदर कितनी पावर है ये इसने देखा है। तो ये चाहता है कि इसके जितने भी कुकर्म हैं, इसके जितने भी बुरे कर्म हैं, उनके जब कॉन्सिक्वेंस आ रहे हैं, उनके जब रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये इंसान अभी भी सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ इसलिए आना चाहता है क्योंकि ये आपकी डिवाइन लाइट को पूरी तरह यूज़ करना चाहता है अभी भी अपने लिए, ताकि आपके साथ लगकर ये अपने कर्मों को थोड़ा आसान बना ले।
तो शनिदेव का न्याय ऐसे इंसान के लिए जब आ रहा है, जस्टिस सर्व का कार्ड है, शनिदेव ने इनके ऊपर अपनी दृष्टि मतलब अच्छे से डाल दी है और बोला है कि आ जाओ बच्चा लाइन में, बहुत तुमने उछल कूद मचा लिया, बहुत बंदर गुलाटियाँ मार ली, लेकिन अभी आ जाओ, अभी थोड़ा सा तुमको भी हम शांत कर देते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति पर जब अब शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, अपने कर्मों की दृष्टि पड़ रही है और इनके लिए जब जस्टिस सर्व हुआ है, तो ये इंसान, यहाँ पे कार्ड है, देखिए सुनिए ध्यान से, कार्ड डे नाइट 24/7 यू, यानी कि ये व्यक्ति दिन रात 24 घंटे 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है। और आपके बारे में सोच रहा है तो किस रूप में सोच रहा है पता है? क्या ऐसा प्लान बनाए, क्या ऐसा कुछ करे कि आपके साथ वापस से अपनी ऊर्जा को किसी भी प्रकार से जोड़ सके या आपके लाइफ में किसी भी तरीके से कोई एंट्री ले सके। तो हर वक्त 24/7 अब ये प्लानिंग इस व्यक्ति के दिमाग में, दिलो दिमाग में चल रही है, ठीक है। ये इसके दिमाग में चल रही है, इसके दिलो दिमाग पर आप ही छाए हुए हो, और आप इसलिए नहीं छाए हुए हो कि कोई इंसान आपसे बहुत प्रेम करता है या सडनली उसको ये एहसास हुआ है कि आप उसका प्यार थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्योंकि कर्मों के भोगने का वक्त आया है, और जब ऐसा होता है तो इंसान की वाट लग जाती है। तो 24 घंटे आपके बारे में सोचा जा रहा है या प्लानिंग की जा रही है। ये भी हो सकता है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी का कार्ड है, एनर्जी वाइज कुछ चीज़ें ये व्यक्ति सर्च कर रहा हो। देखो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो कुछ ऐसी चीज़ें सर्च की जा रही हों जो इस बारे में हो कि कैसे किसी के दिलो दिमाग, मतलब आपका वशीकरण करने के प्रति कुछ सोचा जा रहा हो, या फिर आपको कैसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके माइंड में डिलीवर किए जाए, या कुछ ऐसे प्रयास हो रहे होंगे कि आपको जो है अपनी याद दिलाई जाए, बार बार अपनी याद दिलाई जाए, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये भी होता है, ये भी एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता सकती हूँ, ठीक है, कि कैसे एनर्जी मैनिपुलेशन किस किस प्रकार से होता है। तो आपको ना सडनली ऐसे व्यक्ति के साथ बिताए हुए अगर अच्छे पल हैं, कहीं आप लोग घूमे थे, कहीं आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था, देखो हर वक्त तो रो भी नहीं रहे थे ना, तो कुछ ये अलग बात है कि रेशियो अलग अलग था, ठीक है। 90-10 का रेशियो था खुशियों और गम में, ठीक है। 90% आपको दुख मिले और 10% ही आपको छोटे छोटे पल मिले या खुशियाँ मिली, जो लव बॉम्बिंग फेज रहा होगा। तो आपके माइंड में अगर सडनली वैसी वाली यादें आती हैं कि आप लोगों ने एक वक्त साथ बिताया था, जीवन में ये किया था, वो किया था, उस दिन बड़ा हंसे थे या कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी अगर आपको याद आते हैं ऐसे लोगों का जिनके आपके साथ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, तो ये एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। ये स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक मैसेजेस आपके माइंड में, आपके ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अटैक का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी का कार्ड है। आपको टेलीपैथिकली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, एनर्जेटिकली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप 3D वर्ल्ड में कंट्रोल नहीं हो रहे हो, आप काबू नहीं आ रहे हो। तो आपको इस तरह से काबू करने की कोशिश की जा रही है कि आपको उस एनर्जी से आपको मुक्ति ही ना होने दिया जाए, फ्री ही ना होने दिया जाए कि आप फ्री हो पाओ या अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाओ। बहुत शैतानी प्रवृत्ति का इंसान है, ठीक है, बहुत शैतानी प्रवृत्ति का इंसान है। ये कहना चाहता है आपको, ये सोच जो रहा है, ये पछता जो रहा है, उसका इसकी डीप फीलिंग बताऊं, माई लाइफ वॉज परफेक्ट विद यू, आई वॉन्ट टू रिकनेक्ट विद यू। मेरी लाइफ जब तक तुम्हारे साथ थी, ये मतलब आपको बोलेगा नहीं ये मुंह से आके, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो फिर ये छोटे हो जाएंगे अगर ऐसा बोल देंगे तो, नहीं, लेकिन इंटरनली इसकी फीलिंग ये है कि यार मतलब लाइफ परफेक्ट चल रही थी, मैंने क्यों घपलाबाजी कर दिया। कुल मिलाकर पछता रहा है कि मतलब अच्छा भला सब चल रहा था और मैंने खुद अपने हाथों से चीज़ों को ख़राब कर दिया।
तो यहाँ पर आपने अपनी जो डिपेंडेंसी इनके ऊपर से ओवर की है और आप इनके कंट्रोल से बाहर गए हैं, तो ये अब आपको एनर्जी वाइज, आपको ब्रेन वाइज, मतलब आपके दिलो दिमाग पर कब्जा करके आपको किसी भी प्रकार से कंट्रोल करना चाहते हैं, काबू करना चाहते हैं। और उसके पीछे भी क्लियरली इंटेंशन जो है, इनका मोटिव जो है वो कतई भी साफ नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, ये भी इनके कर्मों को एम्पलीफाई करने का एक यूनिवर्स का तरीका है। यूनिवर्स क्या करते हैं ना, जो ऐसा व्यक्ति होता है, जो घमंडी व्यक्ति होता है, या जो बहुत ज़्यादा जो चतुर होता है ना, चतुर चालाक अपने आप में बन रहा होता है, उसको यूनिवर्स ऐसे बना देते हैं कि वो गलती पे गलती करता जाता है। तो यहाँ पर भी अभी इसकी गलतियों पर स्टॉप नहीं लग रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उन गलतियों में और गलतियाँ अभी जोड़ रहा है, क्योंकि इसके ये जो यूनिवर्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं ना, जिस खड्डे को इसके लिए तैयार कर रहे हैं, उससे ये कभी निकल नहीं पाएगा। अब नहीं निकल, इस लाइफ टाइम में तो कभी भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये अपने आप को खुदा समझता था कि आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसने बेसिकली ये आपके ऊपर डिपेंडेंट था हर प्रकार से, काम करने में ले लीजिए, रिलेशनशिप एफर्ट्स में ले लीजिए, कहीं पर अगर शो ऑफ करना है तो ये आपको दिखाकर शो ऑफ, मतलब आपकी एनर्जी का यूज़ करके ये शो ऑफ करता था। मैंने ऐसे कार्मिक देखे हैं जो हमारी बात को सुन लेते हैं, हमारी बात को अच्छे से पकड़ लेते हैं। अब जैसे मेरा ही वीडियो ले लीजिए, इसमें से महान बातें उठा लेंगे दो चार मेरे खुद के कार्मिक लोग, और जाएंगे और दूसरी जगह पर ना उनको अपनी बनाकर बोल रहे होते हैं, ठीक है। मुझे कोई उससे इशू नहीं है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि तुम शैलो बातें बोल सकते हो, लेकिन उसका डीप रियलिटी या डीप मीनिंग तुम उसको नहीं समझ सकते, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, वो तो नकलची बंदर होता ही है, ठीक है। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इन्होंने आपकी ऊर्जा का यूज़ पूरी तरीके से अपने क्रेडिट में किया है, अपने क्रेडिट में लेने में लिख के लिए किया है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आपको मतलब ईश्वर जो है ऐसे लोगों का कर्मा जो है वो लगातार बढ़ाते जाते हैं, उनको और गलतियां उनसे करवाई जाती हैं, ताकि ईश्वर, क्योंकि इनजस्टिस तो कभी करते नहीं है, जब जस्टिस का टाइम आएगा तो फिर जिस खड्डे में इनको डाला जाएगा तो ये शिकायत नहीं कर सकते कि इनके साथ बहुत बुरा हो गया, क्योंकि वो उस लेवल का उन्होंने कर्म भी कर दिया होता है। आपकी बात कही जाए तो आपका इस व्यक्ति का पेन क्या है, इस व्यक्ति का पेन जो है सबसे बड़ा, वो ऑलरेडी अपना कर्मा झेल रहा है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, आप टोटली एक बहुत मजबूत, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, जिसकी वजह से दिन रात जो सोच के देखो, जो इंसान ये सोचता था कि आप उस पर डिपेंडेंट हो, आपका उसके बिना चल नहीं सकता, ये दिखाता हमेशा ये था आपको, इसने सीन हमेशा ये दिखाया आपको, ठीक है। तो आपने आप जब अब इंडिपेंडेंट हो, ऑब्वियसली आपके लिए, आप इसके लिए दुखदाई बने हुए हो, ठीक है, जबकि आप कॉन्शियसली इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप कार्मिक का क्या होता है ना, नार्सिसिस्ट का क्या होता है, आप खुद की ग्रोथ भी करेंगे ना तो दुख उनको होगा, पेट उनका दुखेगा, तकलीफ उनको होगी, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो है वो ऑलरेडी इस दुख में है कि आपने ये डिपेंडेंसी कैसे ओवर कर दी उसके ऊपर से, आप उसी का मुंह क्यों नहीं तकते रहे हो, ठीक है। आपको जो है अब ये यूनिवर्स इस व्यक्ति को स्टक कर रहे हैं, क्योंकि बैठ के ये सिर्फ ये देख सकता है, सोच सकता है कि आप ग्रो कर रहे हो, हर तरह का इसका प्रयास असफल। देखो, जो मैंने पहले बोला कि टेलीपैथिकली आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 3D वर्ल्ड में ये फिर भी जब आपको कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहा है, या आपको 3D में ये बहुत अच्छा करते हुए देख रहा है, तो इसका सोच के देखिए, इसका मेंटल टॉर्चर का लेवल कितना होगा, इसको कितना दुख होता है कि मेरा किया कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी असर नहीं कर रहा है, ये तो व्यक्ति मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है, ये तो फिर तरक्की कर गया, ये तो फिर आगे बढ़ गया, ये तो मुझे छोड़ के भी आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसा सब इसको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हो रहा है ऐसे इंसान को, ठीक है। और ये इस टाइम पर यूनिवर्स ने इसको ऐसे पिट में डाल दिया है जहाँ पर इसको क्लियरली अपनी गति, अपने कर्मों की गति को रोकना ही होगा, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको थोड़ा ठहराव अपने अंदर लाना ही होगा।
तो इस इंसान के कष्ट का कारण यही है कि यूनिवर्स ने इसकी जो बहुत गति से चीज़ें चलती थी, ये बहुत गतिमान रहता था ये इंसान, इसका दिमाग हर वक्त काम करता था, बहुत ज़्यादा गतिमान रहता था। तो उसने उस पर यूनिवर्स ने पूरी तरह से इसको दिमाग को, दिलो दिमाग को, इसने सोचने समझने की शक्ति को स्लो डाउन कर दिया है पूरी तरह से, और इसको एक ही जगह पर स्टक रहने के लिए बाध्य कर दिया है। चाह कर भी कुछ तो ऐसा हो सकता है कि या तो कोई लीगल स्टेप लिए गए हैं या कुछ ऐसा लीगली कुछ किया गया है जिसकी वजह से चाह कर भी ये इंसान आपकी लाइफ में किसी भी तरह का एक जो फिजिकल इंटरफेरेंस है वो नहीं कर पा रहा है, और ये भी इस व्यक्ति के लिए एक प्रकार का टॉर्चर है। ठीक है, तो स्लो कर दिया है यूनिवर्स ने इसको बिल्कुल ही। और आप सोच के देखिए कि पूरे जीवन जो व्यक्ति दौड़ता रहा, रेस में रहा, जिसने कंपटीशन लगा के रखा, जो एक रेस में बेवजह का दौड़ता रहा हो, जिसने कभी बैठना, रिलैक्स होना, जियो और जीने दो की भावना में आना कभी ज़रूरी ही नहीं समझा, तो उस इंसान का टॉर्चर आप खुद भी समझ सकते हैं कि उस इंसान को एक जगह बैठना कितना मुश्किल होता है। वो अकेलापन, वो स्टकनेस उसको किस लेवल तक खा रही है आज के तारीख में, आज के दिन में। यही वजह है कि इंसान आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा और आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब इसकी सुने कौन, अब इसकी वो जितनी बकवास थी उसको झेले कौन। कोई नहीं है इसके पास जो इसकी बकवास को झेले, इसके गंदगी को उठाए, इसके गंदगी को झेले अपने ऊपर। तो इस वजह से इस व्यक्ति को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, देखिए इसका तो प्यार भी टॉक्सिक है, इसका तो याद भी टॉक्सिक है, याद करना भी इसका तो टॉक्सिसिटी के लेवल पर है, सोच के देखिए। लेकिन आपका किसी भी प्रकार से मन मुड़ ही नहीं सकता इस व्यक्ति की तरफ, किसी भी तरह से आपका कोई रुख इस व्यक्ति की तरफ नहीं होगा, क्योंकि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। एंजल्स आर हेल्पिंग यू रिसीव द यू आर रिसीविंग द एंजेलिक हेल्प। आपकी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से सुलझ चुकी है, आपकी सब तरह की कोडिपेंडेंसी यहाँ पर से यूनिवर्स ने ओवर कर दी है। आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है, तो जब खुशियों का आगमन होगा तो लो वाइब्रेशनल पीपल चाह कर भी आपकी लाइफ में नहीं आ सकते, नहीं घुस सकते। और आप एंजल्स आपको ना बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन रख रहे हैं, बचा के रख रहे हैं ऐसे लोगों से कि भाई तुम दूर ही रहो। इस इंसान को हम अब आगे लेकर जाएंगे, इसको आगे जीवन में ग्रो करवाएंगे। तो तुम अभी अपने सोल का ग्रोथ करो। तो स्प्लिट आ गया है एनर्जीज में बेसिकली, ठीक है ना। तो अब ये इंसान जो नेक्स्ट स्टेप लेगा वो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये इंसान आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा, अब थोड़ा गुडी गुडी सीन दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये कोशिश करेगा कि आप में ये इमोशनली इन्वेस्ट है। ये आपको कुछ ऐसी बातें बोल सकता है कि इसको पहले पता नहीं था, लेकिन जब आप इसकी लाइफ से दूर गए तो इसको एहसास हो रहा है, ऐसा कुछ मतलब ऐसी चापलूसी टाइप कुछ बातें ये कर सकता है, जिसको ये बेवकूफ़ आदमी अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट बताएगा कि ये इमोशनली आपके अंदर इन्वेस्टेड है। बट यू आर स्मार्ट इनफ, मैं यहाँ जो देख रही हूँ आप स्मार्ट इनफ हो चुके हैं। ठीक है, इसने कंट्रोल करके आपको देख लिया, नहीं कर पाया। इसने एनर्जी अटैक करके देख लिए, नहीं कर पाए। अब इसके पास लास्ट एक रास्ता बचा है कि ये आपको प्यार के झांसे में लेगा, क्योंकि इसको पता है कि आप एक मतलब एक प्यार के लिए समर्पित सोल है। तो ये आपकी उस चीज़ को जो है कोशिश करेगा मैनिपुलेट करने की, आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेगा, आपको थोड़ा अटेंशन दे सकता है, आपके आगे पीछे घूम सकता है, ऐसा दिखा सकता है कि मैं तुम में, अब मैं इस रिश्ते में इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको जजमेंट आ चुका है। ठीक है, तो आपको एंजल्स या यूनिवर्स अंदर से ऐसी कोई बात इंट्यूटिवली एक्सेप्ट ही नहीं करने देंगे। आप इस व्यक्ति का जो दिखावा है उसको क्लियरली पहचान पाओगे, जिसकी वजह से मैं आगे आपको बस ये बहुत अच्छा आगे तक का प्रिडिक्शन आ गया कि अब ये व्यक्ति जो नेक्स्ट है वो फाइटिंग मोड में जाएगा। ठीक है, ये कुछ लड़ाइयाँ आपके साथ कर सकता है। पहले तो ये आपको प्यार दिखाएगा, जब ये आप इसके प्यार में नहीं आएंगे, आपको इंट्यूटिवली यूनिवर्स वार्न कर देंगे, आपको अंदर से बता देंगे, तब ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा, आपको बुरा दिखाने का या आपको झगड़ालू दिखाने का प्रपंच रच सकता है।
तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ये इंसान अब जो नेक्स्ट स्टेप लेगा वो लेगा झूठा अपना प्यार का दिखावा करने का, आपके अंदर अपने आप को रिश्ते के अंदर इमोशनली इन्वेस्ट होकर दिखाने का। लेकिन जैसे ही आप इस बात से डिनाई करेंगे कि आपको यकीन नहीं है इस इंसान के ऊपर, सडनली ये अपना रंग बदलेगा। आगे तक का प्रिडिक्शन आ गया है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। जैसे ही आप इसकी बातों को डिनाई करेंगे, जैसे ही आप इसको ये बताएंगे कि आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब जानते हैं, आप इन एंड आउट देख सकते हैं, जब इसको पता लगेगा सडनली ये पैंतरा बदलेगा और फिर आएगा ये फाइटिंग मोड में। क्योंकि अब ये अपना सब कुछ, जितना इसका अग्रेशन है, जितना इसका गंदपना है, उसको आपके ऊपर थोप कर फ्री होएगा। देखो, एक जो कार्मिक नार्सिसिस्ट होता है उसका एक ही मकसद होता है कि फाइट एंड जब भी होएगी, जो भी लड़ाई होगी, लास्ट वर्ड उसी का रहना चाहिए, लास्ट में वही जीता। आप सोच सकते हैं बच्चे जैसी सोच होती है इस इंसान की। अगर आप एक छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट भी चल रहा है ना, उस व्यक्ति को आप पाओगे कि लास्ट वर्ड उसी का रहेगा, मतलब गिव अप आपको ही करना पड़ेगा। तो आप जिस तरह से इसको छोड़ के निकल गए ना, तो ये अंदर से बहुत फाइटिंग मोड के अंदर है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने इसको छोड़ दिया, आपकी ज़रूरत कैसे हो गई। तो बुरा तो ये आप ही को दर्शाएगा, बनाएगा। मैं आपको पहले ही बोल दूं, आप परवाह मत करना। ये आपको लोगों को दिखाता हुआ आएगा कि ये इमोशनली इन्वेस्ट होना चाहता है, ये प्यार करना चाहता है, ये प्यार से चीज़ों को ठीक करना चाहता है, ये दिखावा करता हुआ आएगा लोगों के सामने। बिलीव मी, जब भी कोई आपके तरफ आए, अगर माफ़ी मांगने का नाटक करता हुआ आए या वो आपके साथ चीज़ों को सुधारने का दावा करता हुआ आए, और अगर वो लोगों को बीच में रख कर आ रहा है, ठीक है, तो समझ जाना कि वो ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं रखता है। क्योंकि वो अब क्या करेगा, वो लोगों को तो ये दिखाएगा कि उसने माफ़ी भी मांग ली है, वो चीज़ों को ठीक भी करना चाहता है। लेकिन आप वो हैं जो असहनशील हैं, आप फॉरगिव की एनर्जी में ही नहीं हैं, आप एडजस्ट ही नहीं करना चाहते हैं, आप चीज़ों को ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। कोई भी इंसान, जो लोग होते हैं, जो इन ऐसे लोगों के थ्रू जो बीच में बिचौलिए बन के आते हैं, पहली बात तो माशाल्लाह से वो जो ऐसे लोग होते हैं जो इन्हीं के जैसे होते हैं, तो ये लोग भी अपने जैसे ही चुन के लाते हैं ना, तो वो लोग भी ऐसा ही सोच रहे होते हैं कि क्या हो गया, एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार तुमने पास्ट में माफ़ किया होगा, तो एक बार और कर दो, हमारे कहने से कर दो। तो वो भी इगोइस्टिक लोग ही होते हैं। तो ये ऐसे लोगों को बीच में डाल कर लाएगा जब ये आपको इसको आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, और फिर ये आपको दिखाएगा अनफॉरगिविंग, आपको दिखाएगा झगड़ालू, आपको दिखाएगा नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, दिखाने देना, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, आपने कोई भी परवाह इसकी नहीं करनी है। ये जो मर्जी आपकी इमेज बनाता रहे, वो 2, 5 या 10 लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। ठीक है, उनके बोलने का जब तक आप असर लेते रहोगे, आप ऐसे कार्मिक लूप्स में फंसे रहोगे। अगर आप सच में निकलना चाहते हैं तो आपको, मैंने पहले ही बोला है, थोड़ा ढीठ बनना पड़ता है, आपको थोड़ा अपने कान, आँख, नाक सब बंद करने पड़ते हैं इस दुनिया की तरफ से। क्योंकि सोसाइटी का फ़ायदा तो भाई कार्मिक नार्सिसिस्ट पूरी तरह से उठाता है, क्योंकि उसको पता है कि आपके ऊपर, आपके दिल पर लोगों की बात असर करेगी, तो वो लोगों को ज़रूर अपना हथियार बनाएगा। आगे तक का फ्यूचर यूनिवर्स ने बता दिया। बहुत ही सुंदर रीडिंग है, क्लेम कर लेना, सबके सब कमेंट बॉक्स में क्लेम करके जाना। क्योंकि अब अगला जो कार्ड सुनेंगे आप, इसके बाद, ये करने के बाद जो मैंने आपको अभी गाइडेंस दिया कि आप असर मत लेना अपने ऊपर, देन दिस पर्सन विल फील लाइफलेस। अब उसके बाद जाकर ये इंसान पूरी तरह से पावरलेस हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई पावर, इसको समझ आ जाएगा कि इसका साम दाम दंड भेद सब कुछ फेल हो चुका है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, जब आपकी इस तरह की बुराइयां हो, ये आपकी तरफ आए, ये आपसे प्यार जताए, ये आपको नफरत जताए, ये आप पे गुस्सा करे, ये आपको बदनाम करे, आपको सिट एंड रिलैक्स होने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, बस रिलैक्स रहिएगा, कुछ भी आपका नहीं बिगड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो को क्लेम कर लेना प्लीज़, इस रीडिंग को क्लेम कर लेना। मैं सबके लिए चाहती हूँ कि ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, इतनी सुंदर रीडिंग देने के लिए। और ये कार्मिक व्यक्ति जो कुछ भी भोगे, उससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चाहें तो आगे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।